ईशा का डिसीजन बहुत गलत था। आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कुछ चीज़ करने की एज अ कैप्टन ऑफ द हाउस एंड यू डिसअपॉइंटेड बिग बॉस टोटली। ईशा ने कर दिया जो करना था। घर वालों को भी लग रहा था कि ऐश्वर्या मैनिपुलेटिव है, मैं मैनिपुलेटिव? ऐश्वर्या डोमिनेटिंग है। हाँ, मैं लग सकती हूँ क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो सामने वाले चुप हो जाते हैं, तो मैं क्या करूँ? मैं और अंकिता साथ में गेम खेलती तो शायद मैं ईशा की जगह होती। मैं किसी से डोमिनेट नहीं हो सकती और अंकिता वन ऑफ द डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। उनको हमेशा एक ना एक सपोर्ट चाहिए साथ में कि यू बी माई सपोर्ट। तो मुझे भी दोनों इंडिविजुअल नहीं लगते। मे भी शुरुआत में विक्की भैया थे लेकिन नॉट एनी मोर। मतलब हाउ कैन यू कॉल योर सेल्फ अ पीड़ित गाय? दैट वॉज माई स्टैंड फॉर हर वाइफ। अगर आप उन्होंने बोला कि 2 पीड़ित आदमी, मतलब मेरे हस्बैंड को मत बोलो। आप आपकी शादी पे भी टिप्पणी दे रहे हो तो आप आपकी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मुद्दा वही था कि आप शादी का मजाक बना रहे हो, एक औरत की रिस्पेक्ट आप नहीं कर। अब आयशा आ गई। व्हाट इज मुनावर एक्चुअली डूइंग? मुझे सच में लॉकअप का नहीं आइडिया है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बट आई हैव हर्ड जो विक्की ने बोला था उधर अंदर कि मुनावर ये वाला गेम खेल रहा है सेम जो वहाँ पे खेल रहा था समवेयर। मनारा से वो क्लियर है, उनका ऐसा कुछ नहीं है, बट एक फ्रेंड था वो उसके लिए। Hello and welcome to Bollywood Bubble. I am Akriti Bagla and today I am with someone who can rightly be said as boss lady of Big Boss 17, Aishwarya Sharma. Hi. हेलो। Hello and welcome to Bollywood Bubble. धन्यवाद धन्यवाद। कैसे हैं आप? I am good. How are you? I'm good. But you know, no doubt I'm good, but I'm highly disappointed by your eviction, Aishwarya. First of all, I want to know, जिस तरह से आपका eviction हुआ, was it right according to you? Not at all. What went wrong? It was very unfair. ईशा went wrong. ईशा का डिसीजन बहुत गलत था। अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कुछ चीज़ करने की एज अ कैप्टन ऑफ द हाउस ऑफ द मोहल्ला, नॉट हाउस, एंड यू डिसअपॉइंटेड बिग बॉस टोटली। यू वर बीइंग अनफेयर दैट टाइम एंड ईशा ने कर दिया जो करना था। डू यू थिंक वो ईशा ने किया है? यस, ईशा ने किया है, डेफिनेटली ईशा ने किया है। एंड सो आर यू ट्राइंग टू टेल कि ईशा कैप्टनसी डिजर्व नहीं करती थी ये वाली? बिल्कुल नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी, बिकॉज जिस तरह से उनका ग्राफ जा रहा था वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होती जा रही है धीरे धीरे। क्योंकि उनको एक बार अच्छा फीडबैक मिलने के बाद जब इंसान ओवर द टॉप चला जाता है, हवा में उड़ने लगता है, वो उनका बिहेवियर हो गया था घर में और हो गया है इनफैक्ट। अब वो कैप्टन बनी है तो उन्होंने उनकी जो पावर का मिसयूज़ किया है बहुत अच्छे से किया है। सो गुड लक ईशा। बट डू यू थिंक ईशा इज गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय अंकिता विकी? क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा को कैप्टन बनाने में सबसे बड़ा हाथ अंकिता का ही था। हाँ, क्योंकि अंकिता को मिल नहीं पा रही थी कैप्टनसी और ईशा को आई थिंक पहले वो अंकिता को दे रही थी मेरे ख्याल से, उसके बाद अभिषेक के कहने पे उसने खुद का स्टैंड लिया। तो ईशा का तो समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रही है। एक इंडिविजुअल से वो वापस से एक ग्रुप में घुस गई है, वो चमची बन के रह गई है वापस किसी की। तो शी शुड प्ले हर ओन गेम एंड आई एडमायर्ड हर ऑल्सो, आई अप्रिशिएटेड हर। आई रिमेंबर, राइट, आई डिड एंड इट वाज जेन्युइन। वो जस्ट दिखावे के लिए नहीं था, बिकॉज शी वॉज माई फ्रेंड। सो आई रियली अप्रिशिएटेड हर कि यू आर डूइंग गुड एंड गुड फॉर हर। इतनी यंग एज में उसने इतना अच्छा कर लिया खुद को एंड शी इज़ वेरी मेच्योर फॉर हर एज। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी सी मेच्योर लगती हूँ मुझे उसके आगे, बट हाँ, जहाँ पे मुझे खेलना था वहाँ पे मैंने खेला और ईशा ने मेरे साथ खेल खेला। बट यू नो ऐश्वर्या, आपने बोला आपने अपना खेल खेला, बट काफ़ी बड़ी बाहर लोगों को एंड इनफैक्ट घर वालों को भी लग रहा था कि ऐश्वर्या मैनिपुलेटिव है। मैं मैनिपुलेटिव? ऐश्वर्या डोमिनेटिंग है। मैनिपुलेटिव मैं? ये तो पहली बार सुन रही हूँ भाई। ऐश्वर्या डोमिनेटिंग है। मैंने किसको मैनिपुलेट किया? आई वॉन्ट टू नो। अगर आप लोगों ने देखा हो, मुझे तो नहीं पता मैंने किसको मैनिपुलेट किया। आई एम नॉट मैनिपुलेटिव एट ऑल। डोमिनेटिंग हाँ मैं लग सकती हूँ, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ तो सामने वाले चुप हो जाते हैं, तो मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे थोड़े ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होते हैं और मुझे अच्छे से चुप कराना आता है लोगों को। तो हाँ, आई माइट लुक डोमिनेटिंग। बट यू नो ऐश्वर्या, जब ये कमेंट्स आप तक आए ड्यूरिंग दैट संडे चिल विद अरबाज एंड सोहेल, हमने देखा आप कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन सीख कर रही थी उसके बाद से। ऑफ कोर्स अपने पति से ही करूँगी। जब नील नॉमिनेटेड, ऐश्वर्या डोमिनेटेड जब आया था, राइट, आई रिमेंबर एवरीथिंग। सो
मुझे फील हुआ वाई, एग्जैक्टली। क्योंकि झगड़ा मेरा जब हुआ उसके बाद से आई हैव इम्प्रूव, तो वो थोड़ा सा उसको देखा क्यों नहीं गया। मुझे ऐसा लगा कि यार गलतियां इंसान से ही होती है, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में जो हूँ मैं चिल्लाती हूँ यार, मेरे को गुस्सा आता है तो दिस इज़ माई रिएक्शन, हाउ डू आई रिएक्ट, दैट्स हाउ आई रिएक्ट। तो शायद मैं लग रही होंगी मैं ओवर पावर कर रही हूँ, डेफिनेटली मैं लग रही होंगी, मैं डिनाई नहीं करूँगी इसको, क्योंकि मुझे भी फील हुआ कि यार मैं ज़्यादा कर रही हूँ। तो मैंने ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊँ, और बहुत लोगों को लगा भी है कि अभी तो ये ऐसा कर रही थी, चिल्ला रही थी, अब शांत क्यों हो गई, उसमें भी प्रॉब्लम है तो अब करे क्या इंसान। मुझे भी समझ आ रहा है क्या करूँ। ऐश्वर्या, यू नो डे वन से वी सॉ कि you and Neil were against Ankita and Vicky. I mean, we saw this couple fight in the house. I want to know what went wrong, because कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि अगर आप और अंकिता साथ में गेम खेलती तो शायद आज बिग बॉस का एक अलग ही फेस देखने मिलता। अगर आपको लगता है मैं और अंकिता साथ में गेम खेलती तो शायद मैं ईशा की जगह होती। मैं किसी से डोमिनेट नहीं हो सकती, और अंकिता वन ऑफ द डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, जो अपने उनको हमेशा एक ना एक सपोर्ट चाहिए साथ में कि यू बी माई सपोर्ट, आई कैन नॉट बी एनी वन सपोर्ट हियर। मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट थी, वो मेरा सपोर्ट था, एंड ओनली वन पर्सन आई कैन ट्रस्ट इन द हाउस इज माई हस्बैंड, क्योंकि आई नो हिम इनसाइड आउट। मेरे को पता है वो मेरे साथ, मुझे तो बिट्रे नहीं करेगा मेरा हस्बैंड। मैं लोगों पे क्यों भरोसा करूँ, वो तो अपना गेम सोच के आए कि हमको किसको साथ में लेके चलना है, किसको नहीं लेके चलना है। तो मैं उनके गेम को सही क्यों जाने दूँ, मैं अपना गेम खेलूंगी, इसीलिए मुझे नहीं रहना किसी के साथ। एंड यू नो ऐश्वर्या, एक और चीज बाहर दिख के आ रहा है कि यार विक्की इज डोमिनेटिंग अंकिता, अंकिता इज डोमिनेटिंग विक्की, मतलब कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टुगेदर इन द गेम। ऐसा लग रहा है कोई एक नहीं होगा तो दूसरा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? एक्चुअली आई वॉन्ट टू से द सेम थिंग। जिस तरह से मुझे बोला गया है आई एम नॉट इंडिविजुअल, तो मुझे भी दोनों इंडिविजुअल नहीं लगते। मे भी शुरुआत में विक्की भैया थे, लेकिन नॉट एनी मोर, क्योंकि आई थिंक अंकिता की फ़ाइट्स पिकअप करते हैं आजकल, और अंकिता भी उनकी फ़ाइट्स ही पिकअप करती हैं। दोनों एक दूसरे की फ़ाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टुगेदर। क्योंकि शुरुआत में जब हुआ ना कि जब विक्की भैया नंबर गेम खेल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, और बिग बॉस ने सब उनका चिट्ठा खोल दिया सबके सामने, सब लोगों को उनकी रियलिटी पता चल गई, तो सब बिखर गए। तो अभी नाउ व्हाट्स हैपनिंग, दे आर लाइक ओनली पीपल लेफ्ट फॉर देमसेल्व्स। अभी ईशा समर्थ है साथ में, अंकिता विक्की, 4 लोग हैं। अब ईशा समर्थ भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं निकलने की उधर से, क्योंकि उनको भी बोल दिया गया चमचे चमचे चमचे। लड़ाई में जब बोला जाता है तो ऑफ कोर्स लगती हैं चीज़ें, तो शायद वो भी कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, दोनों अकेले रह गए वैसा। यू नो ऐश्वर्या, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मैरिड वुमन, कई बारी विक्कीज बिहेवियर टुवर्ड्स अंकिता वाज नॉट जस्टिफाइड। आपने कभी उस बात पे स्टैंड क्यों नहीं लिया? बीइंग अ स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी, मैंने तो लिया, बीइंग कीपिंग ग्रजेस मैंने लिया। मतलब हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ पीड़ित गाय? दैट वाज माय स्टैंड फॉर हर वाइफ इन अ वे। अगर आप उन्होंने बोला कि 2 पीड़ित आदमी, मतलब मेरे हस्बैंड को मत बोलो आप आपकी शादी पे भी टिप्पणी दे रहे हो, तो आप आपकी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। मुद्दा वही था कि आप शादी का मजाक बना रहे हो, एक औरत की रिस्पेक्ट आप नहीं करते। दैट वाज माय स्टैंड फॉर अंकिता। अगर उनको नहीं समझ आया तो वो उनकी गलती है। एंड यू नो ऐश्वर्या, वन मोर थिंग, लाइक कल के एपिसोड के बाद पीपल आर टॉकिंग कि यू नो विक्की मे बी ट्राइड टू स्लैप अंकिता। आप वहाँ रूम में नहीं थी, मैं नहीं थी, बट आई वांट टू नो दिस साइड ऑफ, इज विक्की यूजुअली अग्रेसिव टुवर्ड्स अंकिता? क्या वो इस हद पे उतर सकते हैं? यार ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। और हाँ, नोक झोंक तो नहीं, झगड़ा हर हस्बैंड वाइफ में होता है। यार मुझे देख के लोगों ने जज कर लिया है कि मैं ऐसी ही हूँ रियल लाइफ में। नील तो बेचारा दब जाता है, ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो जो दिखता है वो, अब मैं क्या ही बोलूँ किसी के बारे में यार। जो मैं गुजर चुकी हूँ जिस चीज़ से, अभी भी मुझे जब जवाब देना पड़ रहा है उस चीज़ का, तो मैं विक्की के बारे में कौन होती हूँ कमेंट करने वाली? वो उनकी रिलेशनशिप है, मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकती हूँ, तो मैं अपने ही रिलेशनशिप के बारे में बात करूँगी। एंड यू नो टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप अगेन, जब से आयशा घर में आई है, अरे यार, देयर इज दिस लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट हु मुनावर एक्चुअली इज। आई मीन, क्या मुनावर एक्चुअली, यू नो लॉकअप में भी हमने देखा कैसे ही वाज बिहाइंड अंजलि, और अब बिग बॉस में कैसे मनारा थी, अब आयशा आ गई। व्हाट इज मुनावर एक्चुअली डूइंग? मुझे सच में लॉकअप का नहीं आइडिया है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बट आई हैव हर्ड जो विक्की ने बोला था उधर अंदर कि मुनावर ये वाला गेम खेल रहा है सेम जो
वहाँ पे खेल खेला रहा था, या बट समवेयर उसने क्लियर कर दिया था कि मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर और मनारा से वो क्लियर है, उनका ऐसा कुछ नहीं है। बट एक फ्रेंड था वो उसके लिए, एक आई डोंट नो गाइड कर रहा था कि क्या कर रहा था, हमको नहीं पता होती थी क्या बातें हो रही इनके बीच में। अब थर्ड पर्सन आने के बाद जब मनारा का ओवर रिएक्शन निकला तो सभी को प्रॉब्लम हुई कि यार ये क्या हो गया, मतलब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, हमको भी नहीं समझ आया कि इतनी अफेक्टेड क्यों है। बट फिर मनारा ने क्लियर कर दिया कि शी इज़ इमोशनली कनेक्टेड विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हर फ्रेंड्स। सो अब कितना ही बोलोगे आप उसको, कितनी बार भी पूछोगे तो वो यही बोलेगी। और ठीक है, मनारा इज़ बीइंग मनारा, इट्स हर बिहेवियर। तो एंड यू नो बट ऐश्वर्या, कहीं ना कहीं आपने और नील ने ही ये पहले नोटिस किया कि आयशा इज बीइंग फेक, और उन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों को आके कन्फेस भी किया कि यार मैं ये सब सिर्फ गेम के लिए कर रही हूँ। टू नील, आई मीन वो नील से बात कर रही नील थी से बात की कि या आई एम यूजिंग मुनावर ओनली फॉर गेम, तो बट फिर ये कौन उनका किसको गेम यूज होगा, कर रहा है? ये उनका गेम होगा मे बी। मेरे को लग रहा है दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं इसमें, या क्योंकि एंट्री तो उनकी हुई है बिग बॉस में और वो मुनव्वर के गेम को हाइप करने के लिए की गई होगी मे बी, आई डोंट नो किस लिए की गई है। क्योंकि मुनव्वर एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे थे अंदर करके, जिस तरह से वो मुझे टारगेट किए जा रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि ऐश्वर्या का कोई गेम नहीं है, ऐश्वर्या कुछ नहीं कर रही है, मैंने भी नहीं देखा। और मैंने बहुत बार बोला भी मुनव्वर का क्या गेम है, मुझे नहीं दिख रहा, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट टॉकिंग, बस इतना ही गेम है आपका, उसके अलावा क्या है। तो हाँ ठीक है, वो उसका गेम होगा। नाउ ऐश्वर्या, वी आर मूविंग टू अ क्विक रैपिड फायर। मैं आपको कुछ एडजेक्टिव्स दूंगी एंड यू हैव टू टेल व्हिच हाउसमेट डू यू चूज फॉर इट। ओके, To start with, who is clever person according to you in the house? विक्की भैया, चालाक लोमड़ी उनको जो मिला था। Fake person in the house? अंकिता and मुनव्वर both, I think I can say. Dumb player? मनारा। Who is the silent bomb of the house? नील। He is silent but he is a bomb. Who plays like the sympathy card या victim card in the house? मुनव्वर। Who can you call a true friend in Big Boss house? रिंकू जी। Someone you wouldn't want to see outside Big Boss house? So many people, Name a few. so many. They are not friends and I don't make friends like them at all. No. On this note, Aishwarya, आपको क्या लगता है who is overstaying in that house and who has the potential to win? मुझ में था यार। मैं अपनी बात कर लेती। Undoubtedly था, I would agree that. मुझ में था जो मुझे बाहर कर दिया गया है। हाँ, कोई बात नहीं। तो आपकी जगह कौन बाहर होना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं, अनुराग, अरुण भाई, औरा। Yeah. Who is this मीठी छुरी of Big Boss house? मीठी छोड़ी बना रही होगी, पता नहीं। Who is a hypocrite in the Big Boss house? अंकिता, विक्की, दोनों। Gossip queen and gossip king? ईशा और गॉसिप किंग विक्की भैया। Who is this egoistic person of Big Boss house? इगोइस्टिक कौन है भाई, किसमें सबसे ज़्यादा ईगो है? घमंड, मुनव्वर और अंकिता, दोनों। And lastly, who is the most aggressive person of Big Boss house? कुछ नहीं पूछने वाली बात। अभिषेक और मैं थी। Well, thank you, Aishwarya. It was lovely chatting. Yes, thank you so much. Hi, this is Aishwarya Sharma and you're watching me on Bollywood Bubble.